सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि अंतिम संस्कार के बाद मृत आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद मृत आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु, जीवन के बाद की यात्रा और कर्म के सिद्धांतों के बारे में गहन विवरण दिया गया है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद पर आधारित है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें 16 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक आत्मा के अलग अलग अनुभवों और कर्मफल के आधार पर मिलने वाले परिणामों की चर्चा होती है। मृत्यु के समय और आत्मा की यात्रा कुछ इस तरह होती है। मृत्यु के समय अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म और वर्तमान जन्म के कर्म आत्मा की स्थिति तय करते हैं। मृत्यु के समय प्राण वायु श्वास शरीर को छोड़ती है और आत्मा यमदूतों या देवदूतों द्वारा ले जाई जाती है। यदि व्यक्ति ने शुभ कर्म किए हैं तो देवदूत आते हैं, और यदि पाप कर्म किए हैं तो यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। सूतक का महत्व भी जान लो। मृत्यु के तुरंत बाद 10 दिनों तक परिवार में सूतक माना जाता है। इन 10 दिनों के दौरान आत्मा अपनी पारिवारिक और सांसारिक चीजों के प्रति जुड़ी रहती है। इस अवधि में मृत आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। 16 दिनों की यात्रा। प्रेत रूप में यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत रूप में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अगले 13 दिनों तक एक अनिश्चित स्थिति में होती है। उसे अपने पुराने शरीर का मोह होता है और वह संसार के प्रति आकर्षित रहती है। पिंडदान और श्राद्ध। इन 13 दिनों के दौरान परिवार द्वारा पिंडदान किया जाता है, जिससे आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। यह सूक्ष्म शरीर यमलोक की यात्रा के लिए आवश्यक होता है। पिंडदान से आत्मा को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। यमलोक की यात्रा। यमराज के दूत और मार्ग। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के 16वें दिन आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा को वैतरणी नदी पार करना कहा गया है। यह नदी पापियों के लिए खतरनाक होती है और इसे पार करने के लिए पिंडदान और शुभ कर्मों की आवश्यकता होती है। कर्मफल। यमलोक में यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यदि शुभ कर्म अधिक हैं, तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, और यदि पाप कर्म अधिक हैं, तो नरक में यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग और नरक की अवधारणा। स्वर्ग का सुख। गरुड़ पुराण में स्वर्ग को सुख और शांति का स्थान बताया गया है, जहां आत्मा को उसके पुण्य कर्मों का फल मिलता है। वहां देवताओं की सेवा, सुखद वातावरण और भौतिक सुख सुविधाएं आत्मा को प्राप्त होती हैं। नरक की यातनाएं। नरक में आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन है, जैसे रौरव नरक, कुभिपाक नरक आदि। प्रत्येक नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उदाहरण के लिए झूठ बोलने वालों को गर्म तेल में उबाला जाता है और हिंसा करने वालों को जलाया जाता है। पुनर्जन्म और मोक्ष। पुनर्जन्म कैसे होती है और किस तरह मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपने कर्मों के फल को भोग लेती है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आत्मा का अगला जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यह जन्म किसी भी योनि में हो सकता है, मानव, पशु, पक्षी या कीट। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष आत्मा का अंतिम लक्ष्य है।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने सांसारिक बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया है और भगवत भक्ति में लीन हो गए हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और भगवान विष्णु के परमधाम में निवास करती है। मृत्यु कर्म के अनुष्ठान और उनकी भूमिका। श्राद्ध और तर्पण। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और तर्पण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह अनुष्ठान मृत आत्मा को संतोष प्रदान करते हैं और उसे आगे की यात्रा के लिए सक्षम बनाते हैं। दान और पुण्य कार्य। परिवार द्वारा किया गया दान मृत आत्मा को उसके पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। गरुड़ पुराण में अन्नदान, जलदान और गोदान को सर्वोत्तम माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और इस प्रक्रिया में परिवार द्वारा किए गए अनुष्ठान और दान आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जिसे केवल सत्कर्म, भगवत भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना, धर्म का पालन करना और भगवान की भक्ति करना ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। अब मैंने निष्कर्ष निकाला है तो ये भी सुना देता हूँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगेगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ ये होता है। आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। आत्मा को कोई शास्त्र मार नहीं सकता, न ही अग्नि जला सकती है, न ही इसे पानी में डुबाया जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा देह का त्याग कर देती है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। मृत आत्मा को पृथ्वी से यमलोक जाने में 1 साल का समय लगता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक यमराज आत्मा को ले जाने के बाद 24 घंटे बाद फिर से उसे धरती पर ले आते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर ही होता है। पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है और पुण्य पवित्र आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद 13वीं मनाई जाती है। 13 दिनों तक किया गया पिंडदान मृत आत्मा के लिए भोजन का काम करता है। बस इतना ही। आप सबको कैसा लगा हमें कृपया कमेंट में बता दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।